आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आदरणीय बिंदल जी को प्रणाम करता हूं। प्रमोद जी भाई साहब, पहली बार जब परंपरा गोष्ठी हुई थी तब भी मैं उपस्थित था और आज भी उपस्थित हूं। जी क्या हुआ? जगह देखिए नहीं है। मैंने सोचा क्या पता इधर उधर निकल जाए, लेकिन खाने का जगह से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आ गए उन्हें खाना मिलेगा। कई लोग सोचे कि सिर्फ कुर्सी पे बैठने वालों को ही प्लेट मिलेगी, ऐसा नहीं है। 4 लाइनें आपको पहले स्वागत। बहुत पावन पवित्र मंच है और मेरे लिए खासकर इसलिए क्योंकि पहली गोष्ठी से और 150वीं गोष्ठी तक की यात्रा को मैंने देखा है और ये दिल्ली में एकमात्र ऐसी परंपरा है, कविता की परंपरा है जो निरंतर चलती आ रही है और वो सब कुछ आप लोगों के ही कारण चल रही है। मैं बिंदल जी का धन्यवाद करता हूँ। 4 साल पहले आपके आईपेक्स के रामलीला का एक कवि सम्मेलन होता है, तब उन्होंने मेरा सम्मान भी किया था। उसके बाद फिर बुलाया नहीं। हाँ, अग्रवाल समाज में। हाँ, तो अग्रवाल समाज का सम्मान देने के बाद फिर बुलाया नहीं। हाँ, तो शायद सम्मान देने के बाद ये बुलाते नहीं है। पर्ची पे इन्होंने लिख करके दिया है। वो पढ़ने की नहीं है। अच्छा, नहीं नाश्ते पे बुलाया आपको किसी ने। चलो कोई नहीं। कुछ है सर। कि होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, होकर मस्त मलंगी। ये मोबाइल का रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, आदरणीय रचना सरीन जी बैठी हैं, मेरी बड़ी दीदी है, प्रणाम करता हूँ। इनके भाई साहब हमारे बड़े मित्र हैं राम सरीन जी। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, तो आप भी मोबाइल बंद कर दो। हाँ, आप भी। मैं पीछे से भी देखता हूँ, बाल मैंने ऐसे नहीं बड़े किए। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो। अभी वो ताली में मजा नहीं आ रहा मुझे। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो। देखिए, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। आप लोग के चेहरे पर जो प्रसन्नता है, मैं आज जब आईपेक्स भवन के लिए घर से निकला, मैं नोएडा रहता हूं, दिल्ली में जैसे इंटर हुआ तो दिल्ली गेट के पास मैंने देखा 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, मैं समझ गया मैं रास्ता सही जा रहा। आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो होकर मस्त मलंगी। दिल्ली वालों को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। क्या हमारी शानदार व्यवस्था करता है राजेश भाई, तो बड़े अच्छे मित्र हैं। हम कार्यक्रम में समय से आ गए थे, बाहर खड़े होकर के चाय पी रहे थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, पकोड़े थे, तो हमने बाद में बताया किसी ने स्वादिष्ट है तो हमने मंगा लिए। तो बाहर हम जो है चाय पी रहे थे। सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक कुत्ता आया। कुत्ते से एक बात याद आ गई, सच बता रहा हूँ, कुत्ते से ये बात याद आ गई मुझे कि साहब, कुत्ते को 10 दिन के अंदर में दूसरी हेयरिंग पे न्याय मिल जाता है। आदमी कुत्ता हो जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। तो कुत्ता मुझे दिखा तो मैंने सोचा यार, मैं तो चाय पी रहा हूँ, कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट खोला, 1 बिस्कुट निकाला, एक, बाकी वापस जेब में। एक अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका, लपकते ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता।
तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। वाह। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो। बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं भी हंस रही हैं। बहुत सारी महिलाएं तो मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। नहीं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो। सच बता रहा हूं मैं, महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। तो होकर मस्त मलंगी गम को। एक लाइन पे सबको मजा आ जाएगा। दीपक भाई, एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। होकर मस्त मलंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आ गई। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली। बहुत कितना अच्छा लग रहा है। वो कह रहे थे जी हॉल खचाखच भर गया। दीपक भाई, कलयुग चल रहा है घोर। आज की तारीख में मरने के बाद 4 लोग आते हैं। आप लोग तो जिंदा जी लोगों को सुनने के लिए इतने आ गए हो। तो होकर मस्त मलंगी। मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, केजरीवाल की बात कर रहे थे। अभी चुनाव हुए ना दिल्ली में, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए जगह जगह, इस बार लाइए मोदी सरकार। कांग्रेस वालों ने पोस्टर लगाए, राहुल गांधी एक बार फिर से दिल्ली में लाइए। सबसे अच्छा पोस्टर जो लगा कर क्या है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर, फिर आएंगे केजरीवाल। तो ये बढ़िया था, ये जबरदस्त, ये जबरदस्त था। मस्त मलंगी गम। ये सीटी किसने बजाई है? मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। तो होकर मस्त। मुझे देखकर सीटी बजा रहे हो। होकर मस्त। आप कहाँ चल दिए भाई साहब? ये सामने से देखेंगे आपको। अच्छा, खाना बनवाने जा रहे हो? अच्छा अच्छा, जाओ जाओ भाई साहब, कोई नहीं, ये अच्छी बात है। ये होकर मस्त मलंग। मैं देखो राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करता, बस पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है, अगर पीछे तक बात पहुंच गई हो तो। होकर मस्त मलंगी गम को। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक बार एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। अच्छा। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। वाह वाह। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली। मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ कर रहे थे राजेश अग्रवाल जी। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूं, क्योंकि जो आपको हंसाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई हो भी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो जिंदाबाद। मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। और देखो बिहारी आदमी, दिल्ली में बहुत बिहारी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो गो। मैं तो सच बता रहा हूं आपको, दिल्ली अपने आप में अद्भुत है। और बिहार का आदमी तो इतना, मैं तो जैसे मैं दिल्ली के सीपी में बहुत दिन रहा, सीपी यानी छतरपुर। तो होकर मस्त मलंगी। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब? ऐसे इशारे अच्छे नहीं लगते। उसको कुछ कहना चाह रहे हो? वो बहुत सही है, क्योंकि उसकी आज की ही मियाद है। हाँ,
जिंदाबाद। और देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है। मुझे डिस्टर्ब करोगे तो पितरों को पहुंचेगा। तो कर, हाँ सही बात है भाई, श्राद्ध पक्ष में काले चीजों की बहुत महत्व है। आप लोग जो मुझे दोगे वो मैं आपके पितरों तक पहुंचा दूंगा, तो इसलिए आपके पास पूरी खुली छूट है। जो जो जिसके, क्या बात है। अब पकौड़े खिलाओ साहब, अब आपके बाबा के पास पकौड़े पहुंचेंगे। तो हाँ, मैं उल्टा इनको हाँ मैं ही खिला रहा था। जी जी जी, हाँ वो एक्चुअली वहां पर भी मेरे बाबा है ना, दोनों मिलके आपस में खा लो। ओ कर मस्त मलंगी। मैं तो देखो दुनिया में कहीं भी जाता हूं, हर जगह पे पिछले लगभग 12-13 सालों से धोती कुर्ता पहन करके जाता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे मॉडर्न कपड़े, वेस्टर्न ड्रेस अच्छे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं धोती कुर्ता इसलिए पहन करके जाता हूं, चाहे मेरे बिहार का कोई गांव हो, आपके हरियाणा का कोई गांव हो, उत्तर प्रदेश का अनामिका जी का कोई गांव हो, दीपक सैनी का हरियाणा का कोई गांव हो, चाहे यहाँ पे राजस्थान के कोई भी व्यक्ति हो, हमारे गांव में, पूरे भारत में जब कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। हमारे कहीं ना कहीं परिधान खत्म होते चले गए। मैं तो अमेरिका था पिछले ही साल, 60 दिनों तक 26 प्रोग्राम किए पूरे अमेरिका में, हर जगह में धोती पहन कर गया। मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था, टाइम्स स्क्वायर टावर पर मैं पहुंचा घूमने धोती पहनकर। कुछ लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे। अमेरिका है। मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज ने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। वाह 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 वाह। कर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, हो कर मस्त मलंगी गम को। आप लोग को मजा आ रहा है ना? हाँ बस मुझे भी बहुत आ रहा है, सच बता रहा हूं। आप सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, आप यकीन मानिए ईश्वर की इससे ज्यादा बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात है, वाह। दुनिया में आज वो अमीर नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, खरबों रुपए है, बड़े बंगले, नौकर चाकर है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही है जिसके पास हंसने के लिए समय है। वाह। अगर आपके पास हंसने के लिए समय है तो आपसे ज्यादा अमीर और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। स्वागत का जिक्र किया भाई ने, क्या बढ़िया बात है साहब। 4 लाइनें बिल्कुल नहीं सुनिएगा। स्वागत। साहब ट्रंप पे सुनिएगा। आहा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कि लगती है मुझे वो तो किसी पंप की तरह, लगती है मुझे वो तो किसी पंप की तरह, छाती पे कूदती है लॉन्ग जंप की तरह, छाती पे कूदती है लॉन्ग जंप की तरह। पत्नी से प्यार जब भी मांगता हूँ दोस्तों, टैरिफ बढ़ा वो देती है जी ट्रंप की तरह, टैरिफ बढ़ाने लगती है वो ट्रंप की तरह। अच्छा, नेताओं की आवाज इतनी बढ़िया दीपक भाई ने निकाली। इन नेताओं से ट्रंप मिले तो इनका क्या हाल होगा? कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। जिंदाबाद। बहुत सारे लोग मोबाइल से रील बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है जी। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे। वाह। और 4 लाइन बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा। स्वागत।
कि डॉलर को बेच करके हमने द्राम खरीदा, चप्पल को छोड़ा और देखो ख्राम खरीदा। उस दिन से पति सहमा सहमा घूम रहा है, जिस दिन से पत्नी ने है नीला ड्राम खरीदा। जिस दिन से पत्नी मैं आज ही राजेश भाई जी, पत्नी मुझसे सुबह सुबह बोली कि मुझे लेना है मेकअप का सामान, मुझे दे दो 5,000 रुपए। अच्छा। मैंने कहा 5,000 रुपए क्या करोगी? बोली लिपस्टिक लेनी है, पाउडर लेना है, मुझे साथ में वो क्रीम लेनी है। मैंने कहा 22 तारीख तक रुक जाओ। 22 तारीख तक रुक जाओ, जीएसटी की दरें कम हो रही है। बस आधे घंटे बाद मैंने कहा कि नाश्ते का वक्त हो गया है, ब्रेड के साथ लगा के लेकर के आ जाओ, जैम साथ में पनीर बटर। तुरंत बोली 22 तारीख तक रुक जाओ। ये बढ़िया था एकदम। तो मामला अद्भुत है अपना। हाँ, 4 लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छा। समूह में जब हम लोग होते हैं ना, और जब हम समूह में हंसते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम जब भी कभी समूह में इकट्ठे हों तो हम हंसें, क्योंकि समूह में व्यक्ति तभी हंसता है जब वो अपने सर्वोच्च गुणों को प्राप्त करता है। वाह। उसके बिना समूह में तो अक्सर आदमी जो है इकट्ठे होकर किसी की बुराई, 4 लोग मिले उसकी बुराई। आप लोग समूह में इकट्ठे होकर के अगर हंस रहे हैं तो ईश्वर हम सबसे बहुत प्रसन्न है। मैं 4 लाइनें सुना। स्वागत। अब एक गजल सुनिएगा जी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये शंभू की फेवरेट गजल है। अनामिका जी, गजल का पहला शेर आपके लिए। कि चीनी, मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को जमा करके, सच बता रहा हूं आपको, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। तो चीनी को वो हिंदी वाला फिर आ गया, बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। एकदम सिंपल। चीनी को जमा, वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2,000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी, वो गणित वाले ने फिर पूछा, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। तो जी, वो गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी, अच्छा आप में से कितने लोग सोसाइटी में रहते हैं? मतलब जो सारे सोसाइटी वाले। मैं बताऊं आपको एक ऑब्जर्वेशन मेरी खुद की। सब मैं दीपक भाई, मैं भी नोएडा के एक बड़ी सोसाइटी में रहता हूं। जब तक मैं सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा था, हाँ, मुझे लगता था मेरी सोसाइटी सबसे अच्छी है। बाकी आप समझ के तालियां बजाकर बता दे। अब जब से मुझे मतलब लगता है कि मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया। सारे के सारे एक जैसे यही आ गए। मतलब ये सोसाइटी ग्रुप का कमाल है। 4 लाइन सुनिएगा। समय की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रह करके हमें खाना खाना है। और खाना के लिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो ऐसा है कि चंद्र ग्रहण का समय है, तो ग्रहण में सनातनी लोग कुछ खाते पीते नहीं है, तो इसलिए हम लोग समय से खाना खा लें। हालांकि वो 9:45 से 9 बजे शुरू होगा क्या? 10 बजे जब अपन सब खत्म कर लेंगे तब शुरू होगा। बस। और क्या? ये अच्छी बात बोले, एक बार तालियां बजा के सूचित कर दो। नहीं, मैं तो हमेशा एक बार देखो, जितने लोग बैठे हो ना, हमारी अभी ऑपरेशन सिंदूर किया मोदी जी ने, एक बार मैंने भी किया था। लेकिन बिंदल जी हुआ क्या कि जब मैंने ऑपरेशन सिंदूर किया तो प्रॉपर्टी मेरी हो गई थी। अब मोदी जी की आदत पुरानी है, वो ऑपरेशन सिंदूर करके प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान छोड़ा है। सुनिएगा 4 लाइन। ये बढ़िया था भाई, समझ आ गई लोगों को बहुत अच्छे से। 4 लाइन सुनिएगा, मैं सच बता रहा हूं। अभी हमारा अद्भुत मामला क्या हुआ, पहलगांव में क्या हुआ, देखिए वहां से भी हाथ से निकल सकता है। पहलगांव में क्या हुआ, वो आतंकवादी आए, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, किसी ने कहा रमेश,
धाएं। दूसरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा सुरेश, बोले धाएं। ऐसे ऐसे करके नाम पूछ करके मार दिया, धर्म पूछ करके मार दिया। जब मार दिया उनको तो हमारे सैनिकों ने सोचा कि यार ये तो हमें धर्म पूछ करके मार रहे हैं, कल हम बदला लेंगे। हमारे सैनिक गए बॉर्डर पर, खड़े होकर के बोले हाँ भाई अब्दुल्ला कौन है? एक खड़ा हुआ, बोले जी मैं। बोले धाएं। बोले हाँ भाई रहीम कौन है? खड़ा हुआ, बोले धाएं। अब पाकिस्तानियों को समझ में आ गई, बोले यार ये तो नाम पूछ के मार रहे और हाजिरी ले रहे, कल हम उल्टा करेंगे। अब अगले दिन आए, उन्होंने आवाज लगाई हाँ भाई रामलाल कौन है? हमारे में से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। फिर आवाज लगाई रामलाल कौन है? कोई खड़ा नहीं हुआ। अगले दिन हमारा वाला पहुंचा, बोले जी कल कौन रामलाल को ढूंढ रहा था? वाह 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 दाएं। वाह। क्या बात है। तो मामला ऐसे भी निपटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं अंतिम 4 लाइनें पढ़ूंगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं। एक बात और बताता हूं, इस मंच पर इस कवि सम्मेलन में मैं जब राजेश भाई का मेरे पास फोन आया कि आपको इसमें आना है, तो निश्चित तौर से क्योंकि मैं इसके पहले दिन से हूं और बिंदल साहब का आशीर्वाद उससे पहले से हम लोगों को मिलता रहा है, प्रमोद भाई का आशीर्वाद खूब मिलता रहा है और बहुत इन लोगों ने मतलब बहुत सम्मान मान के साथ में कोई बड़े व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अपने से छोटे को कभी भी छोटा महसूस ना होने दे। तो बिंदल साहब का, प्रमोद साहब का और भी तमाम लोगों का, सुशील जी भाई सब किधर है? वो भी याद आ गए। तो वो सब लोग इतना प्रेम करते रहे। तो मेरे पास फोन आया जब राजेश भाई का, तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा। फिर इन्होंने मुझे बताया कि अनामिका जी आ रही हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, आज की हिंदुस्तान की आज की तारीख में गिनती के 3-4 कवि जो सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, लेते नहीं लोग उनको देते हैं बुला बुला करके, उनमें से एक अनामिका जी हैं। लेकिन जब उन्होंने इस कवि सम्मेलन के बारे में, इस परंपरा के बारे में सुना तो अपनी तमाम आर्थिक गतिविधियों को पीछे छोड़ के और इसमें आने का निमंत्रण स्वीकार किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं अनामिका जी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। 4 लाइनें अंतिम स्वागत, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं तो हादसे का बिल्कुल दिमाग, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज लग गई, बोले जी नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिलने लगी है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया और फिर शुरू हो गए। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3 दवाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दबा दिया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया, मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाइए, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाइए, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां जिंदाबाद। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं। देखो कभी भी जीवन में प्यार मोहब्बत इश्क करो ना तो हमेशा काले लोगों से करो। कई काले लोग खुश हुए, हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह वाह वाह। हाँ सुनिएगा साहब, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। जय हो, जिंदाबाद। शिखर में हास्य का उत्सव। आभार, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां एक बार बजनी चाहिए। एक बार ठीक है प्लीज। समझ गया।
मैं समझ गया आप लोग खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मैं बिहारी आदमी समझ जाता हूँ, जितना आप लोगों में दिमाग होगा ना कुल मिला के उतना तो मेरा खराब रहता है। लेकिन भाई साहब आप नहीं उठे यार। हाँ, ये सोफे को भी सांस लेनी होती है यार। नहीं नहीं अरे मुझे मत उठाओ, कहीं मेरा विसर्जन कर दो। बैठो बैठो। आजकल तो ऐसी विसर्जन का समय, गणेश चतुर्थी कल गई, अनंत चतुर्थी।